नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं श्री शाह आज आपको कक्षा 8 का पाठ 4 दीवानों की क्या हस्ती पाठ पढ़ाऊंगा, जो एक कविता है। इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा, जो हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। बच्चों, यह कविता आज़ादी के पहले की कविता है। इस कविता में दीवाने अर्थात मस्ती के साथ जीने वाले उन वीरों की मनोदशा का वर्णन है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए फिरते थे। बच्चों, दीवाने अर्थात वे वीर सपूत जो देश को आज़ादी दिलवाए अपनी शौर्य और साहस के बल पर। उनके हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। बच्चों, अब मैं इस कविता को पढ़ रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अपनी किताब में देखिए, किताब खोल के सामने रखिए। इसका सारांश, इसका भाव समझ में आएगा। कविता इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बच्चों, वे वीर सपूत, वे दीवाने लोग, आज़ादी के दीवाने लोग का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं था। उनका कोई एक जगह घर बार निवास नहीं था। वे चारों तरफ पूरे मातृभूमि पर, पूरे भारत भूमि पर वे घूमते फिरते थे और जहाँ जाते थे वहाँ जो है खुशियों का संसार, खुशियों का आलम उनके साथ चलता था। अगले पंक्तियाँ में आयस बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वे तुरंत जहाँ पहुँचते थे वहाँ खुशियाँ बांटते थे, खुशियों का माहौल कायम होता था और दुखों का आलम देखकर वे दुखित हो जाते थे। फिर वहाँ से सुनते थे और फिर चलते रहते थे। सब लोग पूछते ही रहते थे कि अभी तो आप आए हैं, फिर कहाँ चले। लेकिन वे बतलाते थे कि ये हम लोग की मजबूरी है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बच्चों, उनका कोई एक दिशा निश्चित नहीं था, कोई जगह निश्चित नहीं था जहाँ पर दुखों का आलम होता था, जहाँ पर अंग्रेज़ सरकार ज़्यादा जोर जुल्म करती थी लोगों पर। वहाँ वे सुनते थे, वहाँ पहुँच जाते थे उन लोगों के दुखों को बांटने के लिए, अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध में आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए उनका कोई जगह निश्चित नहीं था कि कहाँ चलना है। लेकिन जहाँ भी चलते थे, जहाँ भी जाते थे, वहाँ के सुख दुखों में शामिल होते थे, दुखों को सुनते थे, अपना भी कुछ सुनाते थे। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यानी सुख और दुख में वह एक जैसा ही दिखते थे, रहते थे। वो लोगों को सुनते थे, अपना भी सुनाते थे, हंसते भी थे, रोते भी थे, हंसाते भी थे। यह ही उनकी दिनचर्या थी। बच्चों, अगली पंक्तियों में है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वे वहाँ पहुँचते थे जहाँ अत्यंत गरीबी रहती थी, अत्यंत
अंग्रेजी सरकार का शोषण रहता था और वहाँ पहुंचकर वे अपने इच्छा के अनुसार प्यार को लुटाते थे, सबको खुश करने की कोशिश करते थे। जो असफलताएं होती थी उसको अपने सर पर ले लेते थे और फिर आगे की ओर बढ़ते रहते थे। बच्चों, लास्ट पंक्ति में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। बच्चों, अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी शासनकाल में इन क्रांतिवीरों का, इन क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता नहीं थी। वे जहाँ जाते थे उन पर अंग्रेजी अफसरों का कड़ी निगरानी रहती थी। हर जगह जाना उनके लिए स्वतंत्रता नहीं थी, मनाही थी। फिर भी अपने बंधनों को वे स्वयं तोड़ते थे और वो हर जगह पहुंचने की कोशिश करते थे। बच्चों, यह है कविता का भाव। अब मैं इस कविता से संबंधित 4 या 5 प्रश्न हैं, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसका प्रश्न और उसके साथ साथ उसका उत्तर भी है, जो अपने कॉपी में आप लोग नोट करेंगे, लिखेंगे और उसे याद करेंगे। हो सकता है कि यह साफ साफ स्क्रीन पर पढ़ाया हुआ कविता या जो लिखा हुआ है वो आपको न दिखे, तो मैं इसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसके प्रश्न और उत्तर को डाल दूंगा, उसे आप नोट कर लीजिएगा। यह है पहला प्रश्न, दूसरा है, तीसरा है और फिर कविता से आगे 2 प्रश्न और हैं, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।